हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है फ्रेंड्स ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन में क्या डिफरेंस होता है। आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। देखिए, ऑक्सी श्वसन जिसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं और अनाक्सी श्वसन जिसको एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, इसी की परिभाषा इसी से बन जाती है। ऑक्सी श्वसन का मतलब है कि जो श्वसन, जो रेस्पिरेशन प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगी उसी को हम ऑक्सी श्वसन कहेंगे, और जो प्रोसेस ऑक्सीजन की अब्सेंस में होती है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, उसको हम अनाक्सी श्वसन कहते हैं। चलिए हम अब बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन की, यानी कि ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन में क्या डिफरेंस होता है। तो ये जो टॉपिक है फ्रेंड्स, ये छोटा सा टॉपिक है, लेकिन ये जो संस्थागत तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी उपयोगी है, और इसके साथ साथ जो कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं और हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो वो भी इस वीडियो से लाभ ले सकते हैं। उनके लिए भी अत्यंत उपयोगी सिद्ध होने वाला है ये वीडियो। चलिए हम बात करेंगे सीधे। पहला पॉइंट होगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि जो ऑक्सी श्वसन है, ये किसकी उपस्थिति में होगा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, मतलब O2 की प्रेजेंस होगी, यानी कि O2 की प्रेजेंस में ये रेस्पिरेशन होगा। ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा और यहां ऑक्सीजन की अब्सेंस यानी ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। यहां पर ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। एनएरोबिक अनाक्सी श्वसन और ऑक्सी श्वसन जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, प्रेजेंस में संपन्न होता है। चलिए दूसरी बात देखते हैं। इसका दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स, इसमें आप इससे पहले आप लोगों ने रेस्पिरेशन समझ लिया है कि श्वसन प्रक्रिया किसे कहते हैं, जिसके एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, यानी कि जिसमें ग्लूकोज का जारण होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और जिससे CO2 और जल बनते हैं, उसी को रेस्पिरेशन कहते हैं। तो वही प्रोसेस है। तो इसमें दूसरी प्रोसेस हम कहेंगे, इसमें ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से, जब ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है इसके ऑक्सीडेशन से, इस प्रोसेस में क्या होगा कि इसमें ऑक्सीडेशन होगा, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा, और ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से अर्थात जलने से क्या क्या चीजें बनती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं। इसका मतलब दो चीजें इसमें बनती हैं। ध्यान रखेंगे, इसमें ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं ऑक्सी श्वसन में, और जबकि अनाक्सी श्वसन में हम इसका पहला पॉइंट इसका देखेंगे। दूसरा पॉइंट फ्रेंड्स, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में, अनाक्सी श्वसन में क्या होता है कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से, ग्लूकोज का जो एक मॉलिक्यूल है, एक अणु है, उससे या तो फ्रेंड्स एथिल अल्कोहल बनेगा, एथिल अल्कोहल या लैक्टिक एसिड, या तो एथिल अल्कोहल बनता है या लैक्टिक एसिड बनता है, और दूसरा CO2 फ्रेंड्स बनेगी, क्योंकि दोनों में ही ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगी। ऑक्सीडेशन तो होगा ही। हाँ, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा, सॉरी। तो ऑक्सीजन की जब अनुपस्थिति में होगा तो इसमें ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से क्या होगा? एथिल अल्कोहल बनेगा या लैक्टिक एसिड बनेगा, और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ये भी समझ लीजिए किस किस में बनते हैं। एथिल अल्कोहल तो फ्रेंड्स ईस्ट में बनता है। ईस्ट जिसको हम खमीर कहते हैं, ये एक प्रकार का फंगस है, फंगस होता है। तो खमीर में क्या बनता है? एथिल अल्कोहल बनता है। एथिल अल्कोहल किस में बनेगा? खमीर में बनता है। और लैक्टिक एसिड ये फ्रेंड्स बैक्टीरिया में बनता है। ये किस में बनेगा? बैक्टीरिया में, यानी कि जीवाणु में ये बनता है। तो जीवाणु में बनता है लैक्टिक एसिड। अगर जीवाणु में ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से
लैक्टिक एसिड और CO2 बनेंगे, और जबकि ईस्ट में एथिल अल्कोहल और CO2 बनते हैं। ये दूसरी प्रोसेस हो गई, ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए ठीक है, तीसरा बिंदु देखते हैं हम। ये जो प्रोसेस है ऑक्सीश्वसन, ये फ्रेंड्स जो हमारा सेल, ये प्लांट सेल बना रहे हैं हम, चलिए तो प्लांट सेल में ये जो सेल है, तो सेल के अंदर ये क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य है, और इसमें अनेक माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। ये केंद्रक होगा। चलिए, हमारा बस साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया से मतलब है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को आप लोग जानते ही हैं, कोशिका का ऊर्जाघर कहते हैं इसको। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये दो प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है ऑक्सीश्वसन की, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है, वो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में कंप्लीट होती है। साइटोप्लाज्म में ऑक्सीश्वसन का ग्लाइकोलाइसिस होगा। तो ग्लाइकोलाइसिस किसमें होगा, साइटोप्लाज्म में, और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल इसके अंदर पाया जाता है। आप लोग ये जानते हैं, नहीं जानते हैं तो इसको ध्यान रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र पाया जाता है, जबकि साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस पाया जाता है। क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक रेस्पिरेशन की दोनों प्रोसेसेस हैं। दोनों प्रक्रियाएं किसकी हैं, ये एरोबिक रेस्पिरेशन की हैं। इसको आगे पढ़ाने वाले हैं हम। लेकिन एनएरोबिक जो रेस्पिरेशन है, अनाक्सीश्वसन है, ये इसका तीसरा पॉइंट हो जाता है, केवल साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होता है। अनाक्सीश्वसन की प्रक्रिया केवल साइटोप्लाज्म अर्थात कोशिका द्रव्य में, केवल कोशिका द्रव्य में, और जबकि ऑक्सीश्वसन किस किस में कंप्लीट होगा, किसमें, कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में कंप्लीट होता है। तो इसमें देखेंगे फ्रेंड्स, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से, एक अणु से कितने 38 एटीपी बनते हैं। 38 एटीपी बनते हैं ऑक्सीश्वसन में। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज के एक अणु से जो ऊर्जा है वो 38 एटीपी बनती है, और इसको हम क्या कह सकते हैं, या 686 किलो कैलोरी एनर्जी। तो जो एनर्जी है, अगर हम कैलोरी में मापन करें 38 एटीपी का, तो वो कितना होता है, 686 किलो कैलोरी एनर्जी एक ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से बनती है। और जबकि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से, ग्लूकोज के एक अणु से फ्रेंड्स केवल 2 एटीपी बनते हैं। 2 एटीपी एनर्जी बनेगी, और इसको हम फ्रेंड्स 54 किलो कैलोरी एनर्जी भी कह सकते हैं। या तो 54 किलो कैलोरी एनर्जी होगी, या फिर 2 एटीपी एनर्जी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में बनती है, अर्थात अनाक्सीश्वसन में बनती है। तो यह बहुत शॉर्ट टॉपिक है, लेकिन काम का है। इससे संबंधित कंपटीशन में कुछ सवाल अवश्य बनते हैं। तो फ्रेंड्स, आज आपको ये टॉपिक कैसा लगा? पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।